आपको पता है बेटियों को चिड़िया क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तक वो घर में रहती है तब तक घर चहकता रहता है, उनकी नादानियों से, उनकी मुस्कान से। और इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उन्हें एक दिन घोंसला छोड़कर कहीं जाना पड़ता है। बेटियों के माता पिता हमेशा यही चाहते हैं कि जब तक बेटी उनके साथ है, उनके पास है, तब तक कम से कम वो खुश रहे, लाडली रहे, उसकी हर इच्छा पूरी होती रहे। इसलिए कई बार उनकी जिद को भी मान लिया जाता है। आज मेरा राजमा चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं है, आप प्लीज दाल बना दो। अरे फिर से दाल? ये लड़की है कि पता नहीं क्या है, दाल के बिना तेरा खाना हजम नहीं होता क्या? आज दाल भिगोई भी नहीं है मैंने, आज प्लीज राजमा चावल खा ले बेटा। और तो कोई बात नहीं, मैं बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ। रश्मि, अब जो घर में बना है वही खा ले बेटा, हर बार पे जिद करना सही नहीं लगता लड़कियों का। अरे ये तुम क्या कह रही हो मेरी लाडो को? जिद करना लड़कियों को शोभा नहीं देता? मतलब क्या है तुम्हारा? दाल ही तो मांग रही है मेरी बच्ची। थैंक यू पापा। अब जब देखिए इसकी तरफदारी करते रहते हैं, ये सही बात नहीं है। कभी कभी एडजस्ट करना भी जरूरी है जीवन में। अरे मेरी लाडो इतनी समझदार है कि उसे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। और तुम ना उसे बार बार यूं डांटा मत करो। इतना मोह मत रखिए बेटी में, उसको एक दिन जाना है अपने ससुराल। इसी वजह से तो मैं उससे थोड़ा ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि न जाने अब कितने दिन है मेरी लाडो मेरे पास। पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। तुझे पता है बेटा, दुनिया की हर बेटी यही कहती है, लेकिन माता पिता दोनों को पता होता है कि एक दिन बेटी को जाना ही होता है। और इसलिए जब मेरी लाडो मेरे पास है तब तक वो चाहेगी वो खाएगी। ला, मैं तेरे लिए दाल मखनी ऑर्डर कर देता हूँ। एक पिता के लिए उसकी बेटी किसी परी से कम नहीं होती, वो उसके लिए चांद तारे भी तोड़कर ला सकता है। दीपक जी रश्मि की हर छोटी बड़ी जिद, ख्वाहिशें पूरी करते आए थे और उन्होंने 1 साल के बाद रश्मि के लिए एक अच्छा सा संपन्न परिवार भी ढूंढा, जिनके खुद के व्यापार और कारोबार थे। हर माता पिता की तरह दीपक जी और ममता ने भी अपनी बेटी को वो सब कुछ दिया जो उसे सुखी रख सकता था। लेकिन वक्त के पहिए का कोई भरोसा नहीं है कि कब पलट जाए। शादी के 2 साल तक तो सब कुछ सही था, लेकिन उसके बाद नहीं पापा, ताया जी ने सब कुछ गंवा दिया है। हमें पता ही नहीं लगने दिया कि फैक्ट्री पर इतना कर्जा हो गया था, और उसके बाद वो अपने परिवार को लेकर कहीं गायब हो गया है और अब सब लोग हमसे ही कर्जा मांग रहे हैं। मुझे लगता है हमें फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए। लोग कर्जा तो फिर भी मांगेंगे। अगर ऐसी बात है तो हमारे सोने के गहने बेच दीजिए। माँ जी सही कह रही हैं, यूं बार बार लोग घर के दरवाजे पर कर्जा मांगने आ रहे हैं, हमारी इज्जत भी जा रही है। मेरे गहने भी हैं जो मम्मी पापा ने दिए हैं। लेकिन बहू, वो तुम्हारे हैं, हम कैसे? ये घर भी तो मेरा ही है ना पापा जी। गहने हम जीवन में बना लेंगे, लेकिन इज्जत बार बार नहीं बनाई जाती। आप हमारे गहने बेचकर कर्जा उतार दीजिए। फैक्ट्री को बेचकर मैं ऑफिस में जॉब कर लूंगा पापा। देखते हैं आगे, जब तक कोई और रास्ता मिले तब। ये कैसा समय दिखा रहा है हमें ईश्वर। हमारा संपन्न परिवार आज इस परिस्थिति में आ गया है कि घर की औरतों के गहने बेचने पड़ रहे हैं। पापा सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सबका बुरा वक्त आता है, यही जीवन की असली सीख होती है। और देखिए हमारी बहू कितनी समझदार है, उसने ऐसे वक्त भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। रश्मि की ये समझदारी उसके ससुराल वालों का दिल जीत चुकी थी, लेकिन आगे का सफर और भी मुश्किल होने वाला था। फैक्ट्री बंद हो गई, अब सोहम को जॉब करनी पड़ रही थी। नई जॉब होने के कारण ज्यादा सैलरी भी नहीं थी और घर में खाने वाले 5 लोग थे और ऊपर से कुंवारी बहन की शादी की जिम्मेदारी। कैलाश जी फैक्ट्री बंद होने के बाद अब इस उम्र में कोई और जॉब नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अब सारा भार सोहम के ऊपर था। तुम्हें यहाँ ये सब कुछ देखना पड़ रहा है, उसके लिए हम सॉरी। सोहम, हम जीवन साथी हैं, दुख में सुख में हम दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया है, फिर सॉरी किस बात का? शादी को बस 2 साल हुए हैं और ये हालात आ गए हमारे। मैंने ठीक से कहीं घुमाया भी नहीं, ठीक से कोई खुशियां भी नहीं दे पाया हूं अभी तक। हम दोनों साथ हैं तो हम मिलकर सब कुछ फिर से हासिल कर लेंगे। हाँ, अभी हालात ऐसे हैं तो क्या हुआ, कल बेहतर वक्त भी आएगा। कीर्ति 27 की हो गई है, उसकी शादी के लिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। न जाने मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूंगा। मैं सोच रही थी मैं भी जॉब कर लेती हूँ, ज्यादा नहीं पर घर के खर्चे में ही मदद हो जाएगी। लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी रश्मि। अरे कोई तकलीफ नहीं होगी सोहम, जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते हम दोनों साथ मिलकर इस घर को चला सकते हैं।
जो लड़की अपने माता पिता के घर छोटी से छोटी बात पर जिद करती थी, आज वो अपने पति का साथ हर कदम पर दे रही थी। लेकिन रश्मि ने अभी तक ये बात अपने माता पिता को नहीं बताई थी। उसे लग रहा था कि उसके ससुराल की बात बाहर ले जाना सही नहीं होगा, और ये बात शायद सोहम को भी पसंद न आए। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हालात आज भी वैसे ही थे, बस अब इस घर के लोग हालातों के साथ जीना सीख रहे थे। पहले जिस घर में बिना सोचे समझे सामान आता था, अब वहीं हर एक रुपए का हिसाब रखा जाता था। रश्मि भी अब इस घर की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझ चुकी थी। उसे पता था कि इस समय अगर उसने अपनी पसंद और अपनी इच्छाओं को आगे रखा तो घर का बजट बिगड़ जाएगा। माँ जी, मैं सब्जी लेकर आ गई। क्या क्या लेकर आई है बहू? आलू, लौकी, कद्दू और टिंडा। बस इतनी सी सब्जियां? हाँ माँ जी, आज बाजार में काफी सब्जियां महंगी थी, इसलिए मैंने सोचा अभी इन्हीं से काम चला लेते हैं। और दाल? अभी घर में थोड़ी सी बची है, उसे बाद में ले आएंगे। लेकिन बहू, तुझे तो दाल के बिना खाना अच्छा नहीं लगता था ना? कोई बात नहीं माँ जी, आदत बदल जाती है। बेटा, मेरी वजह से अपनी पसंद मत छोड़ा कर। माँ जी, मेरी पसंद से पहले इस घर की जरूरत है। जिस लड़की को दाल के बिना खाना अच्छा नहीं लगता था, आज वही लड़की कई दिनों तक दाल का नाम भी नहीं लेती थी। उसे पता था इस समय घर में जितनी बचत होगी उतना ही अच्छा होगा। आज फिर तुमने दाल नहीं बनाई? सब्जी बनी है ना, उसी से खाना खा लेते हैं। लेकिन तुम्हें तो। मुझे कुछ नहीं हुआ सोहम, अब सब अच्छा लगता है। सच बोल रही हो? हाँ, पहले जैसी बात नहीं रही, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। चलिए खाना खाइए आप। रश्मि झूठ बोल रही थी। उसे आज भी दाल उतनी ही पसंद थी जितनी पहले थी, लेकिन अब उसे अपनी पसंद से ज्यादा इस घर का खर्च दिखाई देता था। रश्मि की यही बातें इस घर के हर सदस्य के दिल को छू जाती थी। किसी ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन सब जानते थे कि बहू इस घर के लिए अपनी हर खुशी छोड़ रही है। 2 दिन बाद डोरबेल बजती है। अरे मम्मी पापा, आप लोग? क्यों, हम नहीं आ सकते क्या अपनी बेटी के घर? ऐसी बात नहीं है मम्मी, आइए ना। कैसी हो बेटा? नमस्ते पापा जी, नमस्ते मम्मी जी। अरे समधन जी, आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। आइए समधी जी। दीपक जी और ममता 2-3 दिन के लिए अपनी बेटी से मिलने आए थे, लेकिन इस बार उन्हें वो संपन्न घर दिखाई नहीं दिया जो उन्होंने शादी के समय देखा था। इसलिए उन्हें अब रश्मि की फिक्र होने लगी थी। रश्मि बेटा, तो ठीक है ना? हाँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। काम ज्यादा तो नहीं करना पड़ता? अरे नहीं मम्मी, सब लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। रश्मि अपने माता पिता के सामने वही मुस्कुरा रही थी, लेकिन एक माँ अपनी बेटी का चेहरा पढ़ना जानती है। रश्मि, आज क्या बनाया है बेटा? आलू की सब्जी और रोटी। दाल नहीं बनाई? आज मन नहीं था। दाल खाने का मन नहीं था तेरा? हाँ मम्मी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब चिंता मत करो, चलो खाना खाते हैं। पूरा दिन दीपक जी एक बात देख रहे थे। घर में कोई शिकायत नहीं थी, कोई दुख नहीं दिखा रहा था, लेकिन पहले जैसी रौनक भी नहीं थी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि हालात पहले जैसे नहीं रहे। शाम को, बेटा मैं जरा बाजार तक होकर आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। पापा कुछ चाहिए क्या? मैं जा रही हूँ तो मैं लेते हुए आ जाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसे ही जा रहा हूँ, तू जा अपने काम पर। ठीक है। बाजार जाकर दीपक जी ने चुपचाप घर का राशन खरीद लिया। आटा, चावल, तेल, मसाले और साथ में कई तरह की दालें, उड़द की दाल, चना दाल, अरहर की दाल और रश्मि की पसंद की दाल मखनी भी। ये सामान अंदर रखवा दो बेटा। पापा ये सब क्या है? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही थोड़ा सा राशन है। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? बेटी के घर आकर खाली हाथ थोड़ी ना जाते हैं। अरे समधी जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे इसमें जरूरत की क्या बात है। सोहम चुपचाप खड़ा था। वो सब समझ रहा था। उसे पता था कि ये सिर्फ प्यार नहीं है, ये उसके हालात देखकर लाया गया सामान है, और यही बात उसके दिल को चुभ रही थी। रात को, तुमने पापा जी से कुछ कहा था क्या? नहीं तो। फिर वो इतना सारा राशन लेकर क्यों आ गए? मुझे भी नहीं पता। रश्मि, सच बताओ ना। अरे मैं सच कह रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी पत्नी का खर्चा भी नहीं उठा पा रहा हूँ। उसकी पसंद की दाल तक खरीदने की हैसियत नहीं है मेरी। अरे ऐसा मत बोलो ना। आज पापा जी दाल लेकर आए, कल पता नहीं और क्या लेकर आएंगे। शायद उन्हें लग रहा होगा कि मैं उनकी बेटी को ठीक से खाना तक नहीं खिला पा रहा हूँ। देखो, उन्होंने प्यार से लाया है, वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे हैं आपके बारे में। मुझे पता है तुम नहीं मांगोगी,
लेकिन मुझे ये एहसान अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैं आपकी जगह होती और मेरे मम्मी पापा ऐसी हालत में होते तो क्या मैं भी उनकी मदद नहीं करती? बात मदद की नहीं है रश्मि, तो फिर किस बात की है? मेरे आत्मसम्मान की। और मुझे आपके आत्मसम्मान की पूरी इज्जत है। फिर आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। क्या करोगी? जो सही होगा वही करूंगी। सोहम को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। उसे पता था कि रश्मि कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। लेकिन अगली सुबह रश्मि जो करने वाली थी, उसके बाद उसके माता पिता की नजरों में अपनी बेटी की इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ने वाली थी। सुबह होते ही रश्मि ने रोज की तरह घर का सारा काम खत्म किया। उसके बाद उसने अपने मम्मी पापा से एक बात करने का फैसला किया। वो जानती थी कि उसके पापा ने जो किया वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए किया था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर आज उसने कुछ नहीं कहा तो आगे चलकर उसके पति का आत्मसम्मान बार बार आहत होगा। पापा मम्मी, मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। हाँ बेटा बोल। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए था क्या? पहले आप दोनों मुझसे एक बात का वादा करिए। कैसा वादा? जो मैं कहूंगी उसे गलत नहीं समझेंगे। ठीक है बेटा, तू बोल तो सही। पापा, आपने कल जो राशन लाकर रखा है वो आप अपने साथ वापस ले जाइए। क्या बेटा? लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है पापा। बेटा जरूरत देख कर ही तो लाया हूं मैं। मुझे पता है पापा, आपने ये सब प्यार में किया है। दिक्कत राशन में नहीं है, दिक्कत उस एहसास से है जो मेरे पति को हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं बेटा। कल रात वो बहुत दुखी थे। उन्हें लगा कि वो अपनी पत्नी के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहे हैं। पापा, मेरी शादी जिस दिन हुई थी ना, उसी दिन से मेरा सुख दुख इस घर से जुड़ गया। लेकिन तू हमारी बेटी भी तो है। हमेशा रहूंगी मम्मी, लेकिन अब मैं इस घर की बहू भी हूँ। बेटा हम तो बस। मुझे पता है पापा, आपका प्यार कभी कम नहीं हो सकता। बस इतना कि मेरे ससुराल के हालात देखकर कभी दुखी मत होना। लेकिन बेटा तुझे दाल कितनी पसंद है, कल भी घर में दाल नहीं बनी थी। अभी घर का समय ऐसा है मम्मी, पसंद बाद में भी पूरी हो जाएगी। और मैं जहाँ हूँ, जो खा रही हूँ, उसमें बहुत खुश हूँ। बेटा मैं तो तेरी पसंद की दाल मखनी भी लाया था। और मैं जरूर खाऊंगी पापा। तो फिर मना क्यों कर रही है? जिस दिन मेरे पति अपनी मेहनत की कमाई से मेरे लिए दाल मखनी लेकर आएंगे ना, उस दिन मैं उससे ज्यादा स्वाद लेकर खाऊंगी। दीपक जी की आंखें भर आई। पापा, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया, आज भी नहीं छुपाऊंगी। अगर कभी ऐसा समय आया जब सच में मुझे आपकी जरूरत होगी तो सबसे पहले मैं ही आपको फोन करूंगी। सच बेटा? हाँ मम्मी। और अगर वो समय कभी नहीं आया तो? इसका मतलब होगा कि आपकी बेटी और आपके दामाद ने मिलकर अपने घर को संभाल लिया। समझे जी, एक बात कहूँ? जी कहिए। आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। सच कहो, आज इस घर को अगर किसी ने संभाल रखा है तो हमारी बहू ने। और मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गर्व है। बेटा आज तूने मुझे कुछ नहीं लौटाया, आज तूने मेरा सिर और ऊंचा कर दिया। कल तक हमें लगता था हमारी बेटी बड़ी हो गई है, लेकिन आज पता चला कि हमारी बेटी समझदार भी हो गई है। ये सब आप दोनों के दिए हुए संस्कार ही तो है पापा। नहीं बेटा, संस्कार तो बहुत लोगों को मिलते हैं, लेकिन उन्हें निभाते बहुत कम लोग हैं। आज पहली बार मुझे लगा कि मैंने सच में अपनी बेटी नहीं, एक मजबूत इंसान की परवरिश की है। हमेशा खुश रहो बेटा। भगवान तुम्हारे घर की हर परेशानी जल्दी दूर करे, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। हमेशा रहेगा। दीपक जी और ममता अपना लाया हुआ राशन वापस लेकर वहां से चले गए। उनके हाथों में राशन जरूर था, लेकिन दिल पहले से कहीं ज्यादा हल्का था। उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि उनकी बेटी ने मदद लेने से मना कर दिया, बल्कि गर्व इस बात का था कि उनकी बेटी ने रिश्तों की मर्यादा और अपने पति के आत्मसम्मान दोनों को बराबर महत्व दिया। कुछ महीने बाद सोहम की मेहनत रंग लाई। उसकी नौकरी में प्रमोशन हो गया। घर के हालात धीरे धीरे पहले से बेहतर होने लगे। जिस रसोई में कई महीनों तक दाल नहीं बनी थी, उस दिन रसोई में दाल मखनी की खुशबू फैल रही थी। रश्मि जी? आंखें बंद करो। क्यों? पहले बंद तो करो। रश्मि ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब खोलो। रश्मि ने आंखें खोली तो सामने दाल मखनी से भरा हुआ बर्तन रखा था। दाल मखनी? याद है तुम्हें ये कितनी पसंद है? आपको याद था? तुम्हारी हर पसंद याद है, बस हालात भूलने पर मजबूर कर देते हैं।
आज ये दाल मेरी मेहनत की कमाई से आई है मैडम। और आज इसका स्वाद दुनिया की हर चीज से ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ दाल नहीं, आपकी मेहनत, आपका आत्मसम्मान और पूरे परिवार की खुशियां मिली हुई है। बचपन में रश्मि दाल के लिए जिद करती थी, क्योंकि तब उसके पिता उसकी हर इच्छा पूरी कर देते थे। लेकिन शादी के बाद उसने उसी दाल का त्याग कर दिया, क्योंकि अब उसे अपने पति के संघर्ष की कीमत समझ में आ चुकी थी। रिश्तों की असली मिठास मनपसंद खाना मिलने से नहीं आती, बल्कि एक दूसरे के सम्मान को समझने से आती है। और जिस घर में सम्मान बचा रहता है, वहां खुशियां लौटने में कभी देर नहीं लगाती।